कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब जो हमने लास्ट टाइम कुछ डेरिवेशंस किए। तो जनरल सोल्यूशन निकालना है आपको। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। से फर्स्ट क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू 1/2, सेकंड sin x इज इक्वल टू -√3/2, थर्ड cot x इज इक्वल टू -√3, फोर्थ cosec x इज इक्वल टू -2, फिफ्थ tan x इज इक्वल टू √3 एंड सिक्स्थ sec x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट लिया, वी हैव cos x इज इक्वल टू हाफ। यहीं पे ही आपने क्या करना है, जैसे हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन में किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना आपको। पहले तो हाफ की वैल्यू cos कितने रेडियन पे होती है, तो cos हाफ कितने पे होता है 60 डिग्री, मतलब π/3 पे। ठीक है जी। अब सीधा यहाँ से हम आंसर लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा। तो आंसर क्या होता है, थीटा मतलब x इक्वल टू, साथ में क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और अल्फ़ा का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये वाला एंगल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा π/3, n इज़ एनी इंटीजर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। और यहाँ आपने लिख देना है कौन सा फार्मूला यूज़ किया, तो फार्मूला यूज़ किया आपने cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और लास्ट में आपने लिख देना है विच इज़ दी रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपके क्वेश्चंस की। तो सेकंड पार्ट है इसमें, वी हैव, इसमें दिया हुआ है sin x इक्वल टू -√3/2। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि ये नेगेटिव साइन जब आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। मेथड वही है, पहले इसको चेंज करेंगे, साइन ये माइनस वहीं रहेगा, साइन और किस एंगल पे बनता है, देखो ये √3/2 अगर मैं बात करूँ तो ये 60 डिग्री मतलब π/3 पे बनेगा। ठीक है जी। अब आपने एक काम करना होगा, ये जो माइनस है अगर तो साइन का केस है या टेन का केस है, ये माइनस यहाँ से हटाना है, तो इसको मुझे किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। तो नेगेटिव साइन कहाँ होता है, एक फोर्थ में होता है और एक कहाँ होता है, थर्ड में होता है। तो मैं इसको फोर्थ में ले जा रहा हूँ। फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है उसमें राइट एंगल कौन सा होता है, -थीटा। तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए ये नेगेटिव मुझे यहाँ से हटाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ -π/3। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों लिखा, तो आप कहेंगे -sin थीटा हम कर चुके हैं पहले, किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ -थीटा। तो ये माइनस हम यहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है। क्योंकि साइन कहाँ, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, -sin π/3। ठीक है। लेकिन ये माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए। अब ये कंपेरेबल हो गया। ठीक है। तो यहाँ से कंपेरेबल हो गया, तो ऐसे लिख देते हैं। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यूजिंग फॉर्मूला, आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज, अभी हमने पीछे किया था, थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा होता है n पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फ़ा, वेयर n इज़ एनी इंटीजर। तो अगर हम इसका यूज़ कर देते हैं तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी n पाई प्लस -1⁻n इंटू अल्फ़ा। और अल्फ़ा यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे -π/3, यहाँ आपको ये लिखना होगा, और साथ में n इज़ एनी इंटीजर। अब आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, ये वाला माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x किसके इक्वल आ गया, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर, दिस इज़ -1 दिस इज़ -1 प्रोडक्ट में, तो इसकी पावर इसमें ऐड हो जाएगी, तो n+1 इंटू π/3 वेयर n इज़ एनी इंटीजर। देखिए इस तरह से बॉक्स बना दीजिए और यहाँ लिख देना आपको विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कौन सा, यहाँ मैंने यूज़ किया है फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक एंगल और भी होता है, कौन सा, 2 पाई माइनस अल्फ़ा, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और साइन नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ की जगह, फोर्थ के साथ साथ वो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो आप यहाँ पे पाई प्लस अल्फ़ा का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के 3 आंसर हो सकते हैं, जिसमें से एक आंसर मैंने दे दिया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल का यूज़ करके। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट। वी हैव देर इज गिवन cot x इक्वल टू -√3। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें cot x का फॉर्मूला नहीं पता है, तो लास्ट टाइम मैंने कहा था आप इसको tan में चेंज कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं tan में। वैसे tan x में चेंज करेंगे इसका रेसिप्रोकल होगा, -1/√3 आएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको चेंज करना है, बस माइनस वहीं रहेगा अगर नेगेटिव है। नेगेटिव वाला क्वेश्चन ध्यान से करना होगा, पॉजिटिव वाला इजी होता है क्वेश्चन। अगर नेगेटिव साइन है तो क्या करेंगे, इसको नेगेटिव रखेंगे और 1/√3 को चेंज करने वाले हैं, तो ये आएगा tan ऑफ 1/√3 कितने में बनता है, 30 डिग्री पे, तो दैट इज़ π/6। और साइन का केस हो चाहे कॉस का केस हो, बहुत ईजी, आप इस साइन को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज़ करते हुए। तो ये आ गया हमारे पास tan x इक्वल टू tan माइनस π/6। ठीक है जी, यहाँ आप शो भी कर सकते हैं कि -tan थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ tan ऑफ माइनस थीटा के। ठीक है, अब यूजिंग दी फार्मूला, अब फार्मूला आपके पास है क्या, tan x इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज, ठीक है, tan x लिख दो या tan थीटा लिख दो, थीटा इक्वल टू इसका इक्वल होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, अभी हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, तो n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को ना ये वाला एंगल जो होता है यहाँ पे, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, तो ये -π/6 हो गया, n इज़ एन इंटीजर, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे नेगेटिव साइन को, तो n पाई माइनस π/6, n इज़ एनी इंटीजर, और लास्ट में आपको बोला है आपने क्या लिखना है यहाँ पे, विच इज़ द रिक्वायर्ड, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट था cosec x इज इक्वल टू -2। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको भी चेंज करते हैं sin x में, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं साइन कितने पे कितने डिग्री पे होता है, 1/2, 30 मीन्स π/6, 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 आ जाएगा यहाँ पे। सेम प्रोसीजर, इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल चेंज कर देंगे, तो ये आ गया साइन -π/6, क्योंकि मुझे माइनस साइन को हमेशा यहाँ से हटाना होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास -π/6 आ गया। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर देंगे इसमें, यूजिंग फॉर्मूला कौन सा था इसमें, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा होता है n पाई प्लस -1/n अल्फ़ा, n इज़ एन इंटीजर, तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा, n इज़ एनी इंटीजर, और यहाँ से आप इसको लिख पाएंगे, इस माइनस को, -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया n पाई प्लस -1/n प्लस 1 π/6, n इज़ एनी इंटीजर। तो ये देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और लास्ट में आप लाइन लिख देंगे हर क्वेश्चन में, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है जी, यहाँ तक देखिए इसको। नेक्स्ट पार्ट लेंगे, फिफ्थ पार्ट था वी हैव 10x इज इक्वल टू √3। तो पॉजिटिव साइन का क्वेश्चन है, इजी होगा, और 10 का तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो √3 को चेंज कर देंगे 10 ऑफ √3 कितने डिग्री पे होता है, 10 की वैल्यू 60 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ π/3। तो बहुत एक लाइन का ही क्वेश्चन हो गया ये तो। यूजिंग द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा implies थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, n इज़ एन इंटीजर। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कौन सा एंगल है, ये वाला, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। तो n पाई प्लस अल्फ़ा मतलब π/3, n इज़ एन इंटीजर। ठीक है जी, तो ये बहुत ही सिंपल था। विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए अब एक पार्ट और रह गया, लास्ट पार्ट सिक्स्थ। ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। वी हैव, देखिए साइन हो कॉसेक हो सेम, क्योंकि उसको हम रेसिप्रोकल करके चेंज कर सकते हैं कोसेक को साइन में। सेक का क्वेश्चन उसको कॉस में कर सकते हैं, कॉट को टैन में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी खास बात क्या अभी बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन कॉस या सीकेंड का है होगा, तो यहाँ पे सीकेंड का क्वेश्चन है। अब किसी को अब सीकेंड का फॉर्मूला नहीं पता है ना, और हमने कॉस का किया हुआ है, तो वहाँ से सेम ही आंसर आता है, तो इसको कॉस में चेंज करेंगे। तो सीकेंड में नहीं, पहले कॉस में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो गया ये। चलो जी, बाकी सेम स्टेप, इसको चेंज करेंगे। कॉस कितने रेडियन पे वैल्यू बनती है, तो चलिए बोलिए 1/√2 कितने पे होती है कॉस की वैल्यू, ये होती है कॉस π/4 पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4। अब प्रॉब्लम आ गई, इस माइनस को मुझे यहाँ से हटाना है। अब इसको मैं यहाँ नहीं ले जा सकता, मैं इसको यहाँ नहीं ले जा सकता यहाँ पे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का साइन पॉजिटिव होता है। तो अब आपको देखना होगा कि मैं किस क्वाड्रेंट में इस एंगल को बनाऊं, ये माइनस हटाने के बाद। तो क्या करूं, कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, तो कॉस जो नेगेटिव होता है एक तो होता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तो मैं पाई माइनस अल्फ़ा यूज़ करूँगा, और यहाँ मैं पाई प्लस अल्फ़ा यूज़ करूँगा। ये रफ है, समझाने का मेथड है। अब आपको करना है क्या है, यहाँ से ये तो कॉस एक्स ही रहेगा। अब मुझे इस माइनस को हटाना है। सपोज कर लो ये माइनस कॉस थीटा है, तो मुझे या तो अलाइड एंगल ये यूज़ करना होगा सेकंड का या थर्ड का। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, कॉस, या तो मैं लिखूँगा पाई माइनस अल्फ़ा और यहाँ पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है, और अल्फ़ा आपका ये वाला एंगल होगा। तो क्या लिखूँ इसको मैं, कॉस पाई माइनस अल्फ़ा मतलब π/4। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ से माइनस चला जाएगा, क्यों, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कॉस पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है, नेगेटिव, और प्लेन एंगल की वजह से ये चेंज नहीं होगा, कॉस ही रहेगा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है, बिकॉज कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं थीटा, ये वाली थीटा की बात कर रहा हूँ, ये अल्फ़ा की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से देखते हैं अब, तो कॉस एक्स ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये कॉस 3π/4 आ गया। ठीक है, 4 पाई माइनस पाई 3π/4 आ गया। तो मतलब आप चाहें तो सीधा इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, -1/√2 को सीधा लिख सकते हैं cos 3π/4, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखना सीधा इसको, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कि ये -cos π/4 आएगा, फिर इसको cos पाई माइनस π/4 लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट से, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद बस फॉर्मूला लगाना है आपको, यूजिंग cos थीटा इक्वल टू कौन सा था, cos अल्फ़ा, इम्प्लाइज थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है
वो आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा 3 पाई/4 है। ये समझाने का कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा की जो बात कर रहे हैं वो इस फ़िलहाल इस अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। वेयर n इज़ एनी इंटीजर, ये रहा आपका आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चंस है, यहाँ से आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे। और लास्ट में आपको पता ही है लिखनी है एक लाइन, विच इज़ रिक्वायर्ड, which is the required general solution। तो आपने क्या देखा, जो कॉस वाला क्वेश्चन है या सेकेंड वाला क्वेश्चन है वहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव साइन आता है तो आपने पाई माइनस अल्फ़ा की हेल्प लेनी है या पाई प्लस अल्फ़ा की हेल्प लेनी है। तो इसका एक और आंसर हो सकता था, यहाँ पे मैं स्टार डाल के लिख सकता हूँ, यहाँ जो आपके पास 3 पाई/4 एंगल आया, ठीक है, ये वाला जो आपके पास 3 पाई/4 एंगल आया, ठीक है, इसकी जगह ये भी आ सकता था, क्या, पाई प्लस अल्फ़ा। तो अगर पाई प्लस अल्फ़ा का हम यूज़ कर देते तो यहाँ पे जो एंगल बनता वो कौन सा बनता, पाई प्लस अल्फ़ा। तो पाई प्लस पाई/4, पाई प्लस पाई/4, तो कितना आता, 5 पाई/4। तो इस 3 पाई/4 की जगह ये भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों आंसर ठीक होंगे, आप ये भी यूज़ कर पाएंगे और ये भी यूज़ कर पाएंगे। क्यों, कॉस 5 पाई/4 की वैल्यू भी माइनस कॉस पाई/4 होती है, मतलब -1/√2 होती है, और कॉस 3 पाई/4 की वैल्यू भी -1/√2 होती है। तो दोनों आपके आंसर में आ सकते हैं। तो इस नंबर की जगह ये नंबर भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो पाई माइनस अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो ये आंसर आएगा, आंसर में 3 पाई/4 आएगा। पाई प्लस अल्फ़ा यूज़ करेंगे तो 5 पाई/4 आंसर आएगा। दोनों अपनी जगह करेक्ट आंसर होंगे। एक और लेंगे क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, एक प्रिंसिपल और एक जनरल होता है, तो फिलहाल हम जनरल करेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारे पास tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई/3। दिस इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए सॉल्यूशन वी हैव, यहाँ आपको दिया हुआ है tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई/3, ठीक है जी। अब यहाँ bx है, इधर bx है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट हम वही यूज़ करना चाहते हैं कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए तो मुझे माइनस नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना, tan ही चाहिए, यहाँ नेगेटिव नहीं चाहिए, और ये tan की जगह कॉट की जगह मुझे क्या चाहिए, tan चाहिए। तो कोई ऐसा लाइट एंगल बताइए जो माइनस कॉट को प्लस tan में चेंज कर दे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ थोड़ा सा स्किल लगाना होगा। माइनस कॉट, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो माइनस कॉट थीटा है, चलो सपोज कर लो ये माइनस कॉट थीटा है और मुझे आंसर tan में लिखना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये नेगेटिव कैसे आएगा, तो इसका मतलब tan की बात कर रहे हैं, नेगेटिव आएगा, तो मुझे कौन से कोऑर्डिनेट का यूज़ करना होगा, सेकंड का यूज़ करना होगा। लेकिन या तो टी रेशियो चेंज करनी है, तो 90 या 270 का यूज़ करना होगा। तो मैंने 90 का यूज़ किया पाई/2 और सेकंड कोऑर्डिनेट का यूज़ कर दिया। देखो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यूज़ करूँ तो क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan का साइन नेगेटिव होता है, और ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये वाला नॉटी एंगल है ना। तो ये नॉटी एंगल है, तो नॉटी एंगल पे tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। तो नॉटी एंगल से tan कॉट में कन्वर्ट हुआ, सेकंड कोऑर्डिनेट की वजह से नेगेटिव आया। तो देखो यहाँ भी ऐसा है, माइनस कॉट थीटा, और मुझे किस में चेंज करना है, tan में। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा, दिस इज़ tan, और यहाँ आएगा 90 प्लस थीटा यहाँ पूरा एंगल ये वाला है, तो x प्लस पाई/3 इस तरह से आ जाएगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेप है, यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार मीन स्टेप टू बी नोटेड, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके दोनों तरफ 10 बना दिया मैंने, तो ये आपके पास आ गया 2x, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? इस 90 में π/3 ऐड कर देंगे और प्लस इस तरह से x भी लिख देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे सॉल्व करने के बाद 10 2x, चलिए x को पहले लिखते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं। 3π + 2π कितना हो गया? 5π, और एलसीएम कितना आ गया नीचे? 6। तो ये आ गया। सपोज करो ये tan थीटा है, यहाँ tan अल्फ़ा, कंपेयर हो जाएगा, तो वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग कौन सा फार्मूला था? tan थीटा = tan अल्फ़ा implies थीटा = nπ + अल्फ़ा, n इज़ एन इंटीजर। तो यहाँ से आप देखेंगे जो 2x है वो किसके इक्वल हो गया? nπ ± अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये देखिए nπ + अल्फ़ा, ओनली प्लस अल्फ़ा, और साथ में n इज़ एनी इंटीजर। अब आप यहाँ से देखिए ये वाला x जो है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x, दिस इज़ nπ + x + 5π/6, दिस इज़ n इज़ एनी इंटीजर। ठीक है जी, यहाँ ओनली प्लस का साइन है। ठीक है, अब इधर भी x इधर भी x है, ये वाला x इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 2x - x क्या हो गया? x, और इधर क्या आ गया? nπ + 5π/6, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ tan है, एक तरफ cot है, और नेगेटिव साइन भी है। ठीक है जी, तो लास्ट में आपको लाइन तो लिखनी ही है, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसलिए मैंने थोड़ा स्लो करवाया है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन से ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।